क्या हो जब एक बेसहारा विधवा को एक ऐसे इंसान से प्यार हो जाए जो समाज की नजरों में लड़का नहीं बल्कि एक ट्रांसजेंडर है। क्या समाज की जंजीरों में जकड़ी वो लड़की इस अनोखे प्यार को अपना पाएगी या फिर ये अधूरा इश्क समाज की बेड़ियों में घुटकर दम तोड़ देगा। कहानी हमें ले जाती है साल 1990 के बनारस की गलियों में। यहाँ हमारी मुलाकात होती है काली से, एक ऐसी बदनसीब लड़की जिसने जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही अपना पति खो दिया। समाज के कड़े नियमों ने उसे एक विधवा आश्रम की चार दीवारी में धकेल दिया है। अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बेरंग हो चुकी थी। जिस्म पर सफेद साड़ी और होठों पर बस खामोशी। आश्रम की बाकी औरतों की तरह काली को भी अब हर खुशी से दूर रहना था। न वो अच्छा खाना खा सकती थी, न ही उसके खाने में मीठा या नमक हो सकता था। इस आश्रम में काली देखती है कि घुट घुट कर जीने की वजह से यहाँ की कई औरतें अपना मानसिक संतुलन खो बैठी हैं। तभी उस अंधेरे में उसे एक किरण नजर आती है, एक बुजुर्ग विधवा औरत जिसे सब अम्मा कहते हैं। अम्मा जो इस दर्द को सालों से पी रही हैं। वो काली को समझाती हैं कि एक विधवा की असलियत यही है, उसे हिम्मत नहीं हारनी है। ये जिंदगी भले ही एक सजा बन गई हो, लेकिन उसे ऐसे ही जिंदा रहना होगा। वहीं दूसरी तरफ कहानी एक नया मोड़ लेती है और हमें मिलाती है चांदनी से, जो एक ट्रांसजेंडर है। चांदनी अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है और बेहद परेशान है। उसकी दोस्त राधा उसे बार बार समझा रही है कि पेट पालने के लिए उसे भी अब वो काम शुरू करना ही होगा। राधा की चिंता जायज थी, अगर वो यह काम नहीं करेगी तो पैसे कहां से आएंगे और बिना पैसों के वो खाएगी क्या। लेकिन चांदनी का ज़मीर उसे यह सब करने की गवाही नहीं देता और वो इस दलदल में उतरने से साफ इनकार कर देती है। दरअसल राधा और बाकी लोग चांदनी पर दबाव बना रहे थे कि उसे भी अब सेक्स वर्कर बनना पड़ेगा, लेकिन चांदनी का मन यह सब मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था। तभी वहां एंट्री होती है उनकी लीडर गुरु माँ की। गुरु माँ उसे जिंदगी की वो कड़वी सच्चाई बताती हैं जो हमारे समाज का सबसे घिनौना सच है। वो कहती हैं कि समाज हमें सिर्फ तब याद करता है जब उनके घर कोई बच्चा पैदा होता है या कोई बड़ा जश्न होता है। वे हमारी दुआएं लेते हैं और फिर हमें धक्के मारकर निकाल देते हैं। इसके बाद कोई पलट कर नहीं देखता। हमारा नसीब बस यही है, सुबह ताली बजाकर पैसे मांगना और रात को अपना जिस्म बेचना। अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो हमारे पास एक फूटी कौड़ी नहीं आएगी और हम सब भूखे तड़प तड़प कर मर जाएंगे। गुरु माँ की ये चुभने वाली बातें सुनकर चांदनी को भी एहसास होता है कि उसके पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा है। ना चाहते हुए भी वो अपनी किस्मत से हार मान लेती है और राधा के साथ ग्राहकों के पास चली जाती है। वहाँ एक आदमी चांदनी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। चांदनी का ज़मीर ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसका गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ता है। वो उस आदमी की जमकर पिटाई करती है और वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग निकलती है। भागकर चांदनी एक जगह पहुँचती है और अपने कपड़े बदलकर एक लड़कों वाला अवतार ले लेती है। परेशान हाल में वो सुकून की तलाश में एक घाट के पास पहुंचती है। तभी उसकी नजर पानी में डूबती हुई एक लड़की पर पड़ती है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि काली थी। बिना अपनी जान की परवाह किए चांदनी सीधा पानी में छलांग लगा देती है और काली को मौत के मुंह से खींचकर बाहर निकाल लाती है। पानी से बाहर आने के बाद काली बुरी तरह डरी और सहमी हुई थी। वो चांदनी से कहती है कि वो उसे उसके आश्रम तक छोड़ दे, लेकिन चांदनी झिझकते हुए कहती है कि अगर कोई हम दोनों को इस तरह साथ देख लेगा तो लोग बातें बनाएंगे। इसलिए तय होता है कि काली आगे आगे चलेगी और चांदनी उसके पीछे। रास्ते में कुछ दूर चलने के बाद जब काली मुड़कर उसका नाम पूछती है तो चांदनी अपना नाम चांद बताती है। काली बहुत मासूमियत से कहती है कि तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो। अच्छा लड़का सुनकर चांदनी के चेहरे पर एक अलग ही खुशी आ जाती है। भले ही वो ट्रांसजेंडर्स के बीच रहती थी, लेकिन वो अंदर से खुद को एक लड़का ही मानती थी। उसे मर्दों में नहीं बल्कि औरतों में दिलचस्पी थी और यही सबसे बड़ी वजह थी कि उसे मर्दों के साथ वो घिनौना काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उस रात जब चांद घर लौटता है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो सीधा राधा के पास जाता है और चहकते हुए बताता है कि जिंदगी में आज पहली बार किसी ने उसे इज्जत दी है। लेकिन राधा जो इस जालिम दुनिया की हकीकत को बखूबी जानती थी, चांद को फटकार लगाती है। वो कहती है कि ये झूठे सपने देखना बंद कर दे, क्योंकि जब ये सपने टूटेंगे तो जो दर्द होगा वो तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। लेकिन प्यार कहाँ किसी की सुनता है। चांद तो काली की सादगी पर अपना दिल हार बैठा था। अगले ही दिन चांद खुद को रोक नहीं पाता और सीधा विधवा आश्रम पहुंच जाता है। वहां उसकी और काली की ढेर सारी बातें होती हैं। काली की बातों से भी अब साफ झलकने लगा था कि वो भी चांद को पसंद करने लगी है। तभी दूर खड़ी अम्मा उन दोनों को एक साथ बात करते देख लेती है, लेकिन वो काली को डांटने के बजाय चुप रहती है। अपने पति की मौत के बाद आज सालों बाद काली के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आई थी और अम्मा उस मुस्कान को छीनना नहीं चाहती थी। अब चांद का आश्रम में आना जाना शुरू हो गया था। एक दिन वो उन बेसहारा विधवाओं के लिए एक खुशियों का तोहफा यानी एक रेडियो लेकर आता है। सालों बाद उस बेरंग आश्रम में संगीत की कोई धुन गूंजी थी। खुशी के मारे वो औरतें दरवाजा बंद कर लेती हैं और दुनिया की परवाह किए बिना चांद के साथ झूमकर नाचने लगती हैं। काली भी यह सब देखकर बहुत खुश थी, मानो चांद ने उस मुर्दा आश्रम में एक नई जान फूंक दी हो। कुछ दिनों बाद चांद एक खास पूजा रखवाता है जिसमें काली भी मौजूद थी। पूजा के बाद वो दोनों बड़े प्यार से बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ अचानक राधा और उसके बाकी साथी किन्नर आ जाते हैं। राधा को देखकर चांद
की तो जैसे सांसें ही अटक गईं। वो अंदर तक कांप गया। उसे लगा कि आज तो सब खत्म। राधा अभी काली के सामने उसके ट्रांसजेंडर होने का राज खोल देगी, लेकिन राधा एक सच्ची दोस्त साबित होती है। वो चांद की आंखों का खौफ पढ़ लेती है और बिना कुछ कहे सिर्फ दुआएं देकर वहां से चुपचाप चली जाती है। राधा के जाने के बाद चांद ने राहत की सांस ली ही थी कि तभी काली कुछ ऐसा कह देती है जिसे सुनकर चांद के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। काली बड़ी मासूमियत से चांद की आंखों में देखकर कहती है कि उसे ट्रांसजेंडर लोगों से बहुत ज्यादा डर लगता है। काली के मुंह से ट्रांसजेंडर का डर सुनकर चांद अंदर तक दहल जाता है। जब वो घर लौटता है तो उसका सामना राधा से होता है। राधा थोड़ी खफा थी क्योंकि जहां चांद को उसका प्यार मिल गया था, वहीं राधा की झोली प्यार के मामले में अभी भी खाली थी। चांद उसे छेड़ते हुए कहता है कि उसे भी उसका प्यार जरूर मिलेगा, लेकिन तभी राधा एक ऐसा सवाल पूछ लेती है जो चांद को अंदर तक चीर देता है। वो पूछती है कि क्या तुम दोनों कभी करीब आए हो? क्या उसने कभी तुम्हें बिना कपड़ों के देखा है? जब उसे तुम्हारी इस सच्चाई का पता चलेगा तो क्या वो तुमसे तब भी ऐसे ही प्यार करेगी? चांद एकदम सुन्न पड़ जाता है क्योंकि यही तो उसका सबसे बड़ा खौफ था। कुछ दिन बीतते हैं और रंगों का त्योहार होली आ जाता है। प्यार के रंगों में रंगा चांद सीधा विधवा आश्रम पहुंचता है, जहां बेसहारा औरतें दुनिया की नजरों से छुपकर होली खेल रही थीं। चांद प्यार से काली को मीठा लड्डू खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन काली मना कर देती है। आखिर एक विधवा के लिए मिठाई खाना इस समाज में एक पाप जो था। तब चांद उस लड्डू को खुद खाता है और अपना झूठा किया हुआ लड्डू काली के मुंह में रख देता है। ये सिर्फ एक लड्डू नहीं था, ये उन दोनों के बीच बढ़ती हुई उस मोहब्बत का सबूत था जो समाज की हर बेड़ी को तौड़ रही थी। अब काली भी चांद के प्यार में पूरी तरह गिरफ्तार हो चुकी थी। वो चांद का हाथ पकड़कर उसे एक अकेले कमरे में ले जाती है। प्यार के उस खुमार में काली जैसे ही चांद के करीब आकर अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश करती है, चांद एकदम पत्थर बन जाता है। वो चाहकर भी काली के प्यार का जवाब नहीं दे पाता। काली को लगता है कि शायद चांद को ये सब पसंद नहीं है, लेकिन काली क्या जाने कि चांद तो अपनी उस शारीरिक सच्चाई से मजबूर था जिसे वो बदल नहीं सकता था। वो बिना कुछ कहे घबराहट और शर्मिंदगी में वहां से भाग निकलता है। आंखों में आंसू और दिल में बेइंतहा दर्द लिए चांद भगवान से बगावत कर बैठता है। इस दर्द को भुलाने के लिए चांद बेतहाशा शराब पी लेता है और बेसुध होकर गिर पड़ता है। तभी एक औरत उसे अपने साथ कमरे में ले जाती है, लेकिन जब उस औरत को चांद की सच्चाई का पता चलता है तो वो एक घिनौना खेल खेलती है। वो चांद के पास एक आदमी को भेज देती है जो उस बेसुध चांद के साथ दरिंदगी और जबरदस्ती करता है। इस खौफनाक रात ने चांद की रूह को पूरी तरह छल्ली कर दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस दर्द को कहां लेकर जाए। वो टूटकर राधा के सामने फूट फूट कर रोने लगता है। राधा एक दोस्त की तरह उसे सीने से लगाकर वो कड़वा सच कहती है कि तुझे अब चांदनी बनकर ही जीना होगा। ये दुनिया हमें कभी नहीं अपनाएगी। तुझे अपनी ये सच्चाई स्वीकार करनी ही पड़ेगी। उस खौफनाक रात ने चांद को अंदर तक तोड़ दिया था। उसे एहसास हो गया था कि वो चाहकर भी कभी चांद नहीं बन सकता। उसकी असलियत चांदनी ही है। अपने इसी सच को स्वीकार करते हुए अगले दिन चांदनी पूरी तरह एक किन्नर के रूप में तैयार होकर सीधे मंदिर पहुंचती है। मंदिर में मौजूद सारी विधवा औरतें उसे देखकर सन्न रह जाती हैं। तभी वहां काली आती है। अपने चांद को इस रूप में देखकर काली के तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं। चांदनी कांपते हुए होठों से काली से कहती है कि यही मेरा सच है। मैं चांद नहीं चांदनी हूँ। मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करती हूँ, लेकिन क्या इस सच को जानने के बाद भी तुम मुझसे प्यार करोगी? काली के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसकी वो खामोशी चांदनी को किसी खंजर की तरह चुभती है। चांदनी समझ जाती है कि काली उसे इस रूप में कभी नहीं अपनाएगी। भारी मन और टूटते हुए सपनों के साथ चांदनी हमेशा के लिए वहां से मुंह मुड़कर चली जाती है। चांदनी के जाने के बाद काली फूट फूट कर रोने लगती है क्योंकि उसका प्यार झूठा नहीं था। वो भी चांद से टूटकर मोहब्बत करती थी। तभी वहां अम्मा आती हैं और काली के हाथों में एक लाल साड़ी और लाल बिंदी रख देती हैं। वो प्यार से कहती हैं कि सालों से मैंने इसे संभाल कर रखा था। जा बेटी, अपनी चांदनी को अपना ले। मैं जानती हूँ तुम दोनों का प्यार कितना सच्चा है। अम्मा की बातें काली को हिम्मत देती हैं। एक विधवा जिसने सालों से सिर्फ सफेद रंग देखा था, आज वो अपने प्यार के लिए दुल्हन की तरह लाल जोड़े में सज जाती है। आश्रम की सारी विधवा औरतें नम आंखों से अपनी इस बेटी की विदाई करती हैं। दूसरी तरफ चांदनी राधा के कंधे पर सिर रखकर अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी। उसे यकीन हो गया था कि उसकी जिंदगी में प्यार नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन तभी उसके सामने लाल जोड़े में सजी काली खड़ी थी। काली को दुल्हन के रूप में देखकर चांदनी की आंखों में चमक लौट आती है। काली आगे बढ़ती है और कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारी सच्चाई चाहे जो भी हो, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। यह सुनते ही चांदनी खुशी से रो पड़ती है और काली को कसकर गले लगा लेती है। उन दोनों को इस तरह मिलते देख हमेशा पत्थर दिल रहने वाली राधा की आंखों से भी आंसू छलक उठते हैं। लेकिन ये दुनिया इतनी भी खूबसूरत नहीं है। काली चांदनी का हाथ थामकर उसे नदी के गहरे पानी की तरफ ले जाती है। चांदनी को आंखों में देखते हुए
हुए काली एक कड़वा सच कहती है कि अगर हम दोनों साथ रहेंगे तो ये जालिम दुनिया हमें कभी चैन से जीने नहीं देगी। लोग हमें ताने मारेंगे, कहेंगे कि हमने समाज को गंदा कर दिया है और शायद वो हमें जिंदा जला दें। काली रोते हुए कहती है कि हमारा प्यार भले ही सच्चा हो, लेकिन इस दुनिया में हमारे लिए कोई जगह नहीं है, इसीलिए इस कहानी को शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाना चाहिए। इतना कहकर काली चांदनी को अपने सीने से लगा लेती है। दोनों की आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। वो एक दूसरे को आखिरी बार गले लगाते हैं और रोते रोते उस गहरी नदी में हमेशा के लिए डूब जाते हैं। समाज के डर से दो सच्चे प्यार करने वालों ने जल समाधि ले ली थी। कहानी के आखिरी दृश्य में हम देखते हैं कि किनारे पर विधवा औरतें और किन्नर समाज दोनों मिलकर उन दोनों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। इसी दिल दहला देने वाले दर्द के साथ ये कहानी हमेशा के लिए यहीं खत्म हो जाती है। क्या समाज के इन खोखले नियमों की वजह से काली और चांदनी का ये कदम सही था? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और इसी तरह की फिल्मों का एक्सप्लेनेशन देखते रहने के लिए हमारे चैनल झटपट बॉलीवुड को जरूर सब्सक्राइब करें।